नमस्कार दोस्तों, रूपी टू रिच 100 डेज फाइनेंशियल लिटरेसी सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है, डे 9 का टॉपिक, वो है फाइनेंशियल गोल। दोस्तों, गोल्स यानी आपके लक्ष्यों के बिना की जिंदगी वैसी ही है जैसे बिना मंजिल की गाड़ी, जिसको पता ही नहीं है कहाँ पे जाना है। तो हमारी लाइफ में गोल्स होना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो फाइनेंशियल गोल्स हो, चाहे वो ड्रीम्स के गोल्स हो, किसी भी प्रकार के गोल्स हो। लेकिन गोल्स लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गोल्स लिखे हुए रहते हैं तो वहां पहुंचने की जो पॉसिबिलिटीज है वो 3 गुना बढ़ जाती है। ऐसा सर्वेस से, ऐसा रिसर्च से प्रूफ हुआ है दोस्तों। सो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके आपका आज के इस सेशन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूपी टू रिच सीरीज का डे 9 टॉपिक। ठीक है, गोल सेटिंग फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। ओके, जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, भावना भरत कुमार प्रीतवानी। आई एम सीईओ एंड फाउंडर ऑफ रुद्र फिनसर्व हब एंड राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी। Over 12 years of experience to serve more than 500 families, and over 4 years of experience as an insurance advisor coach, and connected to more than 5,000 advisors to build proper financial advisory for their क्लाइंट्स, है ना। तो मेरा जो मिशन है, लोगों को सही वित्तीय सुरक्षा प्रदान करके सही गोल्स तक पहुंचाना है दोस्तों। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्लेमर ले लेती हूँ कि आज का जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पज से है। तो आइए गोल्स की बात करते हैं ना। गोल सेटिंग फॉर फाइनेंशियल सक्सेस, सो टर्निंग ड्रीम्स इनटू अचीवेबल विद फाइनेंशियल टारगेट। इस वीडियो में आप जानेंगे कि गोल्स कैसे होने चाहिए, किस प्रकार से होने चाहिए, और उन्हें अचीव करने के लिए किस प्रकार से डिवाइड करना चाहिए, और डिवाइड करने के बाद आपके क्या स्टेप्स होने चाहिए ताकि आप उन गोल्स तक पहुंच सकते हो। क्योंकि भारत में 70% से अधिक लोग तो ऐसे ही हैं जो अपने फाइनेंशियल गोल्स ही नहीं लिखते दोस्तों। ठीक है, तो आज आप एक आर्ट मास्टर करेंगे जिसमें आप क्लियर एक्शनेबल फाइनेंशियल गोल्स लिखेंगे, जो आपकी फैमिली के इकोनॉमिक फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करने वाला है ना। ये आपके लिए एक प्रूवन स्ट्रेटेजी लेकर के आए, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। ठीक है, और कहीं जाए नहीं, और पसंद आए तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब गोल सेटिंग सबसे पहले क्यों जरूरी है? गोल सेटिंग ये आपकी फाइनेंशियल का जीपीएस है ना। जैसे मोबाइल में, व्हीकल्स में आजकल जीपीएस लगते हैं, वैसे ही अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए या फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए तो ये आपके लिए जीपीएस की तरह वर्क करता है। इफ यू डोंट नो वेर यू आर गोइंग, एनी रोड विल टेक यू देयर, है ना। गोल्स के बिना चलना, बिना लक्ष्य के चलना ऐसा ही है जैसे बिना मंजिल के जाने गाड़ी को चलाना। लुइस कैरोल का ये लाइन है, ठीक है, जो हमें गोल्स के बारे में बताती है। सो गोल्स क्या करते हैं, ये हमें प्रॉपर डायरेक्शन, मोटिवेशन और मेजरेबल माइलस्टोन्स बताते हैं। इवन मैं तो मेरे छोटे छोटे गोल्स लिख करके उसका सेलिब्रेशन भी करती हूँ, जो मुझे मोटिवेट करते हैं और भी बड़े ड्रीम्स देखने के लिए और अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए। और वाकई में ये हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम में भी बहुत मदद करते हैं दोस्तों। क्यों ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, है ना, फाइनेंशियली क्यों फेल होते हैं? तो सबसे पहली चीज की वो अपने गोल्स नहीं लिखते। दे डोंट राइट देयर गोल्स, सो ड्रीम रिमेन इन देयर हेड विदाउट कंक्रीट डॉक्यूमेंटेशन, है ना। मेंटल गोल्स आर इजीली फॉरगॉटन और मॉडिफाइड व्हेन फेस्ड विद टेम्पटेशन। कुछ भी परिस्थिति आ गई हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम गोल्स तक पहुंच ही नहीं कर पाते, ठीक है। रिएक्टिव मनी हैबिट्स, है ना, इमीडिएट जैसी इच्छा हो गई वैसे खर्च कर देना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करना और उन गोल्स तक पहुंचना ही नहीं। और मैंने तो 12 साल के करियर में क्या अनुभव किया है दोस्तों, कि लोगों को 20-25 साल की प्लानिंग ही नहीं करनी, उन्हें सारा पैसा 5 साल में यूज कर लेना है। लेकिन वो जब सोचिए 20-25 साल बाद बच्चे की शादी होती है या उनके लिए बिजनेस स्टार्टअप के लिए फंड चाहिए, तो वो बेचारा लोन की जिंदगी लेकर के कॉम्प्रोमाइज करके जॉब कर रहा होता है, ठीक है। तो सोचिए, गोल्स ऐसे नहीं होने चाहिए। गोल्स को भी आपको लिख करके डिफरेंशिएट करना होता है और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना होता है, क्योंकि आप सभी को पता है टाइम जो है ये मनी की वैल्यू मल्टीप्लाई करती है। अगर नहीं देखा हो तो आपने मेरा कंपाउंडिंग वाला सेशन देखा होगा, है ना, योर स्मॉल सेविंग्स एंड कंपाउंडिंग।
अगर 1 रुपया हर दिन में डबल होता है तो 1 महीने में 30 दिन में वो 53 करोड़ क्रिएट कर सकता है। तो ये टाइम की वैल्यू है दोस्तों, है ना। बट कुछ लोग नहीं समझते, इसीलिए मुझे इन सेशंस पे बात करनी पड़ रही है दोस्तों। इमोशनल डिसीजंस, है ना, कई सारे लोग डर के कारण या लालच के कारण मोस्टली जो म्यूचुअल फंड्स में है और जो बाजार में पैसा लगाते हैं तो पैनिक सेलिंग कर लेते हैं, मार्केट डाउन टर्न्स होता है और उनकी वेल्थ डिस्ट्रॉय। सो ये जो 3 हैबिट्स हैं ये क्या करती हैं, ये आपकी फैमिलीज को फाइनेंशियली स्ट्रगल करने पे मजबूर कर देती है। अगर इनसे बचना है तो आइए कैसे बचते हैं। मैं हार्श रियलिटी बताती हूँ इंडियन फैमिलीज की कि 27% हाउस होल्ड विद डिफाइंड गोल्स हैं सिर्फ। ये सर्वे है एनसीएईआर 2023 का कि सिर्फ 27% भारतीय ऐसे हैं जिनके पास क्लियरली डिफाइंड गोल्स है। बाकी के 73% फाइनेंशियली डायरेक्शन लेस हैं, कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है क्या होगा कुछ पता ही नहीं है। 64% भारतीय ऐसे हैं जिनको रिटायरमेंट नीड की पता ही नहीं है। शायद वो 60 बोलना तो नहीं चाहिए, आई एम रियली सॉरी, बुरा लग रहा है तो, लेकिन ये आपके आई ओपनिंग के लिए ये वीडियोस आ रहे हैं दोस्तों। ईटी मनी 2022 की स्टडी शो करती है कि इंडियंस में 64% लोग फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने रिटायरमेंट कॉर्पस की भी कैलकुलेशन नहीं करती, है ना, जो उसके लिए अगर इंडिपेंडेंटली जीना पड़े तो कोई प्रोविजन नहीं करती। ये स्टेटिस्टिक हाईलाइट करते हैं कि कितना क्रिटिकल गैप है हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी में। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ फैमिलीज आर बिल्डिंग देयर फाइनेंशियल फ्यूचर्स विदाउट ब्लूप्रिंट, मेकिंग गोल सेटिंग नॉट जस्ट बेनिफिशियल बट एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक सिक्योरिटी दोस्तों। क्योंकि पहले हमारे पास जॉइंट फैमिलीज होती थी, वो संभाल लेती थी, लेकिन आज दोस्तों आप खुद सोचिए कि कोई जॉइंट फैमिली नहीं है, या तो आप लास्ट तक वर्क करते रहेंगे या तो आप अपने बच्चे पे बर्डन बनेंगे या भगवान न करे ओल्ड एज हाउस, है ना। ये हार्श रियलिटी है दोस्तों, और मैं नहीं चाहती कि हमारे इंडिया में ओल्ड एज हाउस बने। वी शुड बी इंडिपेंडेंटली, है ना, हम अपना रिटायरमेंट बहुत अच्छे से जिए। सी, आज का टॉपिक रिटायरमेंट पे नहीं है, लेकिन ये हार्श रियलिटी है हमारे समाज की दोस्तों। आपके गोल्स कैसे होने चाहिए दोस्तों, आपके जो गोल्स हैं स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट से एस होता है स्पेसिफिक, है ना, मे एम होता है मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रिलेवेंट और टी से टाइम बाउंड। अगर ये पांचों चीजें आपके गोल में नहीं है तो वो आपका गोल ठीक नहीं है। स्पेसिफिक यानी जैसे आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए, जैसे चाइल्ड इंजीनियरिंग कॉलेज ट्यूशन, है ना, तो नॉट जस्ट एजुकेशन फंड, आपके गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। बच्चे की शादी, मेरा रिटायरमेंट, वॉट एवर, मेजरेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 लाख 15 लाख कुछ भी बोल दिया, नहीं। 20 लाख कॉर्पस उस चीज के लिए लगेगा और इसको इन्फ्लेशन के साथ काउंट करना है। एजुकेशन इन्फ्लेशन दोस्तों अभी 10 से 15% चल रही है ना। तो आज 20 लाख लग रहे हैं तो इतने साल बाद कितने लगेंगे उसकी इन्फ्लेशन निकाल करके मेजरेबल होना चाहिए। दूसरा, थर्ड पॉइंट जो है अचीवेबल होना चाहिए, यानी आपकी करंट इनकम से मैच होना चाहिए, आपकी कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। फोर्थ चीज है रिलेवेंट होना चाहिए, यानी आपकी फैमिलीज की वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज को अलाइन करे, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मैं वेकेशन के लिए इकट्ठे कर रहा हूँ, है ना। पहले जो प्रायोरिटी, जिस चीज की प्रायोरिटी ज्यादा है उसे पहले प्रायोरिटी देख करके करना है। टाइम बाउंड होना चाहिए, है ना। मान लीजिए आज मेरा बच्चा 5 साल का है तो उसका हायर एजुकेशन कब आएगा, ठीक है, लगभग 10 साल के बाद। ओके, और 10 साल के बाद मुझे 20 लाख का फंड लगेगा या 1 करोड़ का फंड लगेगा, ये मुझे पता होना चाहिए। तो हमारे गोल कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होना चाहिए। एग्जाम्पल, सेव 20 lakhs फॉर माई डॉटर्स इंजीनियरिंग एजुकेशन बाय इन्वेस्टिंग 8,000, ये अचीवेबल, यानी मैं इतना सेव कर सकता हूँ इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और यूलिप फॉर द नेक्स्ट 12 years। ओके, म्यूचुअल फंड्स में पूरा पैसा ना लगाए, आप यूलिप्स में भी इन्वेस्ट करें। ऑलमोस्ट 12 से 15% यूलिप्स भी रिटर्न देते हैं, लेकिन सामने इंश्योरेंस भी होता है तो फैमिली सिक्योर भी रहती है, रिटर्न टैक्स फ्री भी आते हैं दोस्तों। ठीक है, सो डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, ओनली रनिंग बिहाइंड द ग्रीड और रिटर्न्स। ओके,
सब जगह रिटर्न काम नहीं आते, सेफ्टी भी जरूरी है। ओके। अब गोल को आप डिफाइन कर सकते हैं तीन प्रकार से, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, है ना। शॉर्ट टर्म गोल्स किसे बोलते हैं, जैसे 1 से 3 साल के टारगेट वाले जो गोल्स होते हैं वो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। जैसे इमरजेंसी फंड, आपके 6 महीने का एक्सपेंस होना चाहिए, फेस्टिवल एंड वैकेशन एक्सपेंसेस, टू व्हीलर और कार परचेज, होम अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, वेडिंग और सेलिब्रेशन कॉस्ट, है ना। तो ये 1 to 3 years के टारगेट में आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। इसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा सुटेबल प्रोडक्ट क्या होता है, मंथली एसआईपी कर सकते हैं, या लिक्विड फंड्स कर सकते हैं, या रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, है ना। जो कैपिटल सेफ्टी रखते हो, यानी इक्विटी इन्वेस्टमेंट, आपको इनके लिए अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि अगर जरूरत पड़ गई तो मार्केट डाउन हो तो लॉस में भी निकालना पड़ेगा, राइट। तो ये आपके लिक्विड फंड्स हो सकते हैं। ओके। या आपके आरडीज हो सकती हैं। फिर आता है आपके मीडियम टर्म गोल्स, है ना, जो आपकी वेल्थ को ग्रो करते हैं। मीडियम टर्म गोल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपके बच्चे की एजुकेशन है, प्रोफेशनल कोर्सेज, इंटरनेशनल एजुकेशन, स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल कॉर्पस, है ना, 3 से 10 साल का टर्म हो जिनका, या होम का डाउन पेमेंट, क्योंकि घर खरीदना है तो उसके लिए भी 20-25%। वैसे मैं फेवर में तो नहीं हूं कि लोन लेकर के घर खरीदना चाहिए, इससे भी बेटर मेरे पास ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करूंगी। आपके मिड टर्म गोल्स में 20 से 25% आपके घर का डाउन पेमेंट हो सकता है, या बिजनेस एक्सपांशन, तो ये लॉन्ग टर्म गोल है ना, सॉरी मिड टर्म गोल है, जिसमें आपको 3 से अधिक वर्ष और 10 से 12 साल का समय लगता है। तो मीडियम टर्म गोल जो है ये बैलेंस फंड्स के इन्वेस्टमेंट या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स या यूलिप्स में इन्वेस्ट करके आप ले सकते हैं, जो 10 से 12% का रिटर्न दे। तो जैसे मैंने बोला ना, यूलिप लेना बेटर है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस, टैक्स इफिशियंसी और प्लस 12% रिटर्न तो मिल ही जाता है दोस्तों इसमें भी। ठीक है, तो बेटर है, 5 साल का ही लॉक इन पीरियड रहता है, तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं कभी भी। उसके बाद लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स सिक्योरिंग योर लीगेसी, है ना। तो लॉन्ग टर्म गोल्स की नीड होती है लिगेसी फंड के लिए, या वेल्थ क्रिएशन के लिए, या रिटायरमेंट पर्पस के लिए। जो आपके गोल्स 10 साल से अधिक की समय के लिए हैं, वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है ना। जैसे 10,000 मंथली एसआईपी म्यूचुअल फंड्स या यूलिप में आप करते हैं 20 से 25 साल के लिए, तो वो 2 से 3 करोड़, कल ही मैंने एक कोर्स दिया था किसी क्लाइंट को, 2.5 लाख रुपए साल का अगर आप सेव कर इन्वेस्ट करते हैं यूलिप्स में, तो 25 लाख रिस्क कवर के साथ साथ आपको 25th ईयर पे अगर 12% रिटर्न मिल रहा है, तो 3 करोड़ का कॉर्पस टैक्स फ्री क्रिएट हो रहा है, एलटीसीजी भी नहीं देना पड़ेगा, राइट। तो ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स में होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अलाउ करती हैं आपको, मार्केट वोलेटिलिटी से बचाती हैं, ठीक है। और आपको जीडीपी, अगर आप देखें हमारी इंडिया इनको इकोनॉमी जो है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट 4th नंबर की इकोनॉमी है, और हमारा ये टारगेट है कि 2030 तक थर्ड रैंक पे आए, है ना। तो पोटेंशियल है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू रख करके आप यूलिप्स में इन्वेस्ट करें। साथ में गारंटेड्स में भी इन्वेस्ट करना ना भूलें, क्योंकि डोंट पुट ऑल दी एग्स इन द सेम बास्केट। लेकिन ज्यादातर क्लाइंट्स को मैंने ये गलती करके देखा है, सब उनको 5 साल में वापस चाहिए। अरे 5 साल में आपका फंड कंपाउंड ही नहीं होगा और वो यूज हो जाएगा, ठीक है। नीड वर्सेस वांट्स, इस पे भी मैं बात तो कर ही चुकी हूँ, लेकिन प्रायोरिटाइजेशन के लिए ये मैटर करता है। वेकेशन ये हमारी वांट है, और प्लानिंग ये हमारी नीड है ना। जैसे 2 लाख रुपए आप खर्च कर देते हैं, ओके, और वेकेशंस पे, जबकि 2 लाख रुपए आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो वो 25 साल पे आपका 12% के हिसाब से भी देखे ना, तो 34 लाख का फंड क्रिएट कर सकता है, जो 17 सिमिलर वेकेशंस निकाल सकते हैं। तो थंब रूल याद रखें, आपकी नीड्स को पहले अटेंशन दें, है ना, वांट्स को बाद में। ओके, और आप अपना फिर गोल सेटिंग के लिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये पावर ऑफ स्टार्टिंग है। कोई व्यक्ति अगर 25 साल की एज पे इन्वेस्ट करना शुरू करता है, तो वही फंड 10,000 का वही 10,000 का फंड, है ना, मंथली 10, या आप समझो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि 25 साल में आपका लगभग लगभग महीने का 20,000 रुपए, 3 करोड़ रुपए जनरेट कर सकता है। वही आपका 35 की एज में आप स्टार्ट करते हैं, आपका टर्म कम है, तो वो सिर्फ आपका
20 साल में 1.5 करोड़ जनरेट करेगा, या 45 की एज में स्टार्ट करेंगे तो वो आपका फंड और भी कम जनरेट करेगा। तो याद रखिए, अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए, क्योंकि जितना लंबा समय रहेगा इन्वेस्टमेंट का उतना ज्यादा रिटर्न होगा। अब जैसे मैं मेरा एग्जांपल लूं, मेरा बच्चा अभी 5 साल का है और मुझे उसके बिजनेस स्टार्टअप के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो मुझे वो गोल अलग रखना है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट अलग से करना है ना? क्यों? क्योंकि वो फंड मैं अभी थोड़ी यूज कर लूंगी, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को समझते ही नहीं और बोलते हैं इतना लंबा कौन इन्वेस्ट करेगा। अरे भाई साहब, नहीं करोगे तो पछताओगे, लोन लेनी पड़ेगी। और मैं नहीं चाहती कि हमारे कोई लोन लेकर के जिए, राइट? तो ये एक रियलिटी है। शॉर्ट एंड स्वीट एक चीज समझ जाइए कि अपने गोल्स को अलग अलग रखिए। घर खरीदना है उसके लिए अलग, ठीक है। अगर गाड़ी खरीदनी है उसके लिए अलग, खुद का रिटायरमेंट है उसके लिए अलग, मैंने उसके लिए भी अलग से प्लानिंग किया है, ठीक है। तो सबके अलग अलग होते हैं और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो आई होप कि आपको कभी किसी से पैसा उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डिग्निटी से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से अपनी पूरी लाइफ जी सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसके लिए अधिक गाइडेंस चाहते हैं या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग या ऐसी गोल सेटिंग करना चाहते हैं रिटर्न्स के साथ, तो आप लास्ट का क्यूआर कोड स्कैन करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। यदि आप एडवाइजर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी एडवाइजर्स की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग्स मैं देती हूँ ताकि लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग आप अच्छे से करवा सके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात जरूर याद रखिएगा कि राइट टाइम टू स्टार्ट इज राइट नाउ। जो कल था वो चला गया, लेकिन अब भी नहीं किया तो ये सही समय है। नेक्स्ट डे 10 पर हम मिलेंगे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन वर्सेस फाइनेंशियल फ्रीडम को डिस्कस करेंगे, रूपी टू रिच सीरीज की इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या आपने अभी तक अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करके सेट किए हैं या नहीं, है ना? और किए हैं तो कैसे, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म या शॉर्ट टर्म? आपके क्या ड्रीम है, किसके लिए आप प्लान करना चाहते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्या पता कौन सा वीडियो किसी की जिंदगी बदल दे। क्योंकि आंकड़े तो मैंने आपके आगे रखे ही हैं कि 73% इंडियन फैमिलीज अभी भी ऐसी हैं जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, ये गोल्स के बारे में पता ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो खुद भी जानकार बनिए, समझदार बनिए और दूसरों को भी बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय